जय हिंद दोस्तों। हम देखते हैं जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम देखते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यह आरबीएससी और एनसीईआरटी में से लिया हुआ टॉपिक है, और एग्ज़ाम में सीधे आएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे, आप ध्यान से पढ़ें। देखते हैं हम राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। पाषाण काल। पाषाण काल में कौन कौन थे। बागोर। बागोर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। बागोर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। यह कोटारी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, और इसमें साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर बागोर में मिलते हैं। तिलवाड़ा। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे स्थित है, और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर के अंदर। उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र, इसके उत्खनन करता है। यह साक्ष्य किसके मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और अग्निकुंड के साक्ष्य तिलवाड़ा के अंदर मिले हैं। अन्य केंद्र है जांगल और डीडवाना। जायल भी नागौर में पड़ता है, और डीडवाना भी नागौर में पड़ता है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर पड़ता है। फिर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो आते हैं, इसमें आते हैं जो उत्खनन स्थल देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं वह। कालीबंगा सब जानते हैं। कालीबंगा राजस्थान की है, और ये प्रसिद्ध सभ्यता स्थित है। कालीबंगा गगन नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। खोज करता थे अमरानंद घोष। 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी। उत्खननकर्ता 1961 के से 69 तक बीके लाल और बीके थापर इसका उत्खनन कार्य किया गया था। हड़प्पा सिंधु नदी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा इस कालीबंगा को हड़प्पा व सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। फर्स्ट राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है, दूसरी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और तीसरी कालीबंगा को कहा जाता है सिंधु सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के गरीब स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी है, गरीब स्थिति। यहाँ कच्ची ईंटों की मकान कैसे बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। यहाँ अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कैसी ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ मिली है, वो लकड़ी की नालियाँ मिली है। लकड़ी से निर्माण हुआ था नालियों का। हल से जुते हुए खेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो दो फसलें उगाने की साक्ष्य मिले। एक ही खेत में एक ही मौसम में चना और सरसों बो दिए जाते थे, जो सरसों ऊपर निकल जाती थी और चना नीचे हो जाते थे। सरसों काटने के बाद फिर चना काट लेते थे। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य महत्वपूर्ण है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर मिले हैं। बेलनाकार मोहरे मिले हैं। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, जो कहाँ की थी, मेसोपोटामिया की थी। इसका पता लगता है कि यहाँ पर व्यापार होता था। यहाँ से युग्मल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युग्म मतलब जो दोनों जोड़े के अंदर जो दफनाया हुआ था, वह साक्ष्य मिले हैं। 1885 में 86 में से 1885 से 86 में यहाँ म्यूजियम बनाया गया था। सोती सभ्यता बीकानेर में पड़ती है। सोती दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं अब। सोती पड़ती है बीकानेर के अंदर पड़ती है, और इसको अमलानंद घोष ने सभ्यता की खोज की गई थी, और हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया गया है इसको। कालीबंगा पष्ट के नाम से जाना जाता है इसको। सोबी सभ्यता को कालीबंगा पष्ट के नाम से जाना जाता है। मुख्य केंद्र है पुंगल और सावंगिया, इसका मुख्य केंद्र स्थित है। आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। आर्य सभ्यता आघाटपुर धौलगुट में की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके उपनाम आघाटपुर और धौलगुट की सभ्यता कहा जाता है। उदयपुर में पड़ती है। आयड या बेड़स नदी के किनारे स्थित है, और उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र और हसमुख धीरज साकलिया इसके उत्खनन करता है। प्राचीन नाम है आघाटपुर। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि आघाटपुर और आर्य सभ्यता का स्थित है। स्थानीय नाम है धूलकोट। स्थानीय नाम को धूलकोट कहा जाता है। इसके उपनाम है ये। महाजनपद काल देखते हैं हम। भारत में नगरीय क्रांति हुई थी, और ये महाजनपद काल को भारत में सेकेंड नगरीय क्रांति कहा जाता है। महाजनपद काल था, उसको भारत के अंदर जो सेकेंड नगरीय क्रांति कहा जाता है।
मत्स्य महाजनपद जयपुर के अलवर दक्षिण भाग व अजमेर का भाग स्थित है। इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जहाँ बौद्ध के साक्ष्य मिले। विराटनगर पांडु निवास किए थे। वहाँ अशोक भी आया था वहाँ प्रचार के लिए। अशोक के दम्भ मिले हैं, अशोक के दम्भ मिले हैं। विराटनगर महाभारत का नाम मिलता है विराटनगर में। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अलवर में पड़ता है। अलवर में ये अपन वो पढ़ रहे हैं महा जनपद काल, जो राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं वो महा जनपद काल पढ़ रहे हैं। कुरु महा जनपद अलवर में उत्तर भाग में पड़ता है। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थी। तीसरा देखते हैं सुरसेन, सुरसेन महा जनपद भरतपुर व अलवर पूर्वी विभाग में पड़ता है। राजधानी मथुरा थी। चौथा पढ़ते हैं अपन सीवी जनपद, सीवी जनपद वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ व मेवाड़ के भाग। राजधानी मध्यका नगरी को कहा थी इसकी, राजधानी मध्यका नगरी थी। महाभारत तथा पतंजलि के महाभाष्य में मध्यका के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन मध्यका में हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन मध्यका में हुआ था, 1904 के अंदर हुआ था। और मध्य के उत्खनन करता थे D.R. भंडारकर उत्खनन करता थे। मालव जनपद वर्तमान में मालव जनपद टोंक व जयपुर में पड़ता है। राजधानी थी नगर, नगर टोंक में पड़ता है। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद में प्राप्त होते हैं तथा रेड नामक स्थान पर प्राप्त हुए। ये जो सिक्के प्राप्त हुए रेड टोंक में प्राप्त हुए थे। प्राचीन भारत के टाटानगर रेड टोंक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका। प्राचीन भारत का प्राचीन नगर किसे कहते हैं? भारत का प्राचीन टाटानगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को कहा जाता है। यहाँ उत्खनन करता थे कैलाशनाथ पुरी उत्खनन करता स्थित है। योध्या जनपद, योध्या जनपद वर्तमान में गंगानगर मनमोड़ में पड़ता है। और इस जनपद कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। योध्या जनपद था, इसमें वीर योद्धा हुआ करते थे। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ पे पड़ता है राजस्थान के बॉर्डर में। तो ये क्या करता था कि जो कुषाण आक्रमणकारी आए थे बाहर के, उसको रोकने का काम किया था। शालू जनपद, शालू जनपद अलवर के अंदर पड़ता है। अर्जनापुर जनपद यह अलवर में नीम का थाना शिखर में पड़ता है। राजन्य जनपद ये भरतपुर में पड़ता है। फिर देखते हैं मौर्यकाल। मौर्यकाल के अंदर बेराट मौर्यकाल में देखते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में संख लिपि पाई जाती थी और बापू शिलालेख यहाँ मिला था। बेराट में बिजक पहाड़ी से 1857 में कैप्टन बट ने खोजा गया था। ये बापू शिलालेख है जो बेराट के अंदर मिला था। और इसको जो खोजने का काम कैप्टन बट ने खोजा था। अशोक ने इसमें वृद्ध संघ धम्म का वर्णन किया गया है। इस शिलालेख है उसके अंदर अशोक के जो संघ धम्म वध उसका वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में अशोक के मध्यम मगध का राजा कहा जाता है। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म की पुस्तक की जानकारी मिलती है। हेंगसांग के अनुसार बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। हेंगसांग आया था भारत में, विदेशी वो आया था, भ्रमणकारी था। तो ये भ्रमण के लिए आया था हेंगसांग। और इसकी जो किताब है शिव की, इसके बेराट में 8 बौद्ध मठ थे इसके अनुसार। कालांतर में इस बौद्ध मठों को हुण राजा मीरकुल ने तोड़ दिया था। जयपुर के राजा राम सिंह ने भी यहाँ खुदवाई करवाई थी। जयपुर के जो राजा थे राम सिंह, उसने भी खुदवाई करवाई थी। उस समय सोने की एक छोटी संदूक मिली जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष थे। कहा जाता है कि बुद्ध का प्रमुख केंद्र माना जाता था। 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया था। बेराट में लिपि जो थी वो संघ लिपि थी। बेराट की लिपि थी वो संघ लिपि थी, बेराट की लिपि। मौर्य के बारे में कुछ बातें, उसका मौर्य काल में कोई संबंध नहीं है। जैसे मानसरोवर अभिलेख चित्तौड़गढ़ में 783 में का अभिलेख था। इसमें 4 मौर्य राजाओं के नाम मिले हैं, महेश्वर, भीम, भोज, मान मिले हैं इसका। लेकिन बौद्धों में कोई तथ्य नहीं है इसका। कणसवा शिलालेख अभिलेख ये कणसवा कोटा में पड़ता है। इसमें धवल नामक मौर्य राजा के नाम से जाना जाता है। इसे कणसवा को धवल नामक मौर्य राजा के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल यह
50वीं ईस्वी में यूनानी राजा मिनांडर ने मध्य का पद पर आक्रमण कर दिया था। इसने सिक्के भी चलाए थे, राजा मिनांडर ने सिक्के भी चलाए थे और इसने आक्रमण कर दिया था। बेराट में भी मिनांडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के प्राप्त हुए थे इसके 16। बेराट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, बेराट के अंदर मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 9 सभ्यता 9 पड़ती है, भरतपुर में पड़ती है 9। यहाँ पर यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है यों में, और शुंग काल की है। इस मूर्ति में जाख बाबा जाय बाबा कहा जाता है। इसको देखूंगा बाद में, ये अशुद्धि हो गई। आज से लिखे दोस्त नोट से दोस्तों, और आप इसे पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। रंगनाथ रंगमहल, रंगमहल निर्माण में पड़ता है। रंगमहल सभ्यता जो निर्माण में पड़ती है, यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है जो कुषाणों के समय ही थी। संग्रहणकर्ता डॉक्टर हरि नारायण स्वीडन थे। गुप्त काल में देखते हैं कि क्या क्या मिले थे यहाँ। समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ है जो बयाना के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है उसको। कुमार गुप्त के सिक्के बयाना से प्राप्त हुए हैं। कुमार गुप्त सिक्के बयाना से प्राप्त हुए हैं जो गुप्तों की जगह में मिले सर्वाधिक सिक्के हैं। सामंत विष्णुवर्धन ने बयाना में भीमलाट 51 निर्माण करवाया था। भीमलाट का निर्माण करवाया था सामंत विष्णुवर्धन ने। इसकी रानी चंद्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बयाना के अंदर उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सामंत विष्णुवर्धन की पत्नी ने करवाया था। मुबारक खिलजी ने इस मंदिर को तोड़कर इसे उषा मस्जिद बदल दिया था। मुबारक जो दिल्ली खिलजी थे दिल्ली के, उसने क्या किया था कि उषा मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। मध्यकाल में बयाना झील की खेती के लिए जाना जाता है। नील की खेती के लिए जाना जाता है बयाना मध्यकाल के अंदर, जहाँ राजा वह खेती करते थे अंग्रेज। बड़वा शिलालेख ये 12 में पड़ता है और इसे मोखरी वंश के राजाओं की वर्णन मिलता है। 4 चौमा के मंदिर गुप्त काल में बने हुए थे। बांडोली के शिव मंदिर यह हूण राजा व मीरभोज ने बनवाए थे। बांडोली शिव मंदिर ये बनवाए थे मीरभोज ने बनवाए थे। गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, राजपूत काल व त्रिपक्षीय संघर्ष काल देखते हैं अपन। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के हुआ था? गुर्जरों के और राष्ट्रकूटों के और पाल वंश के, तीनों के हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष वाले। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बीनमाल थी। चीनी यात्री हैंगसांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। इसे बीनमाल का नाम पीलो मोलो बताया गया। ये कई बार पेपर में आ चुका, आपकी बारी पे आएगा। पीलो मोलो किसे कहा जाता है? बीनमाल कहा जाता है। कवि माघ बीनमाल में रहने वाले थे जिन्होंने शिशुपाल वध का नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। यह बीनमाल में रहने वाले थे। पुस्तकें थी ब्रह्मफुट सिद्धांत व खंड साधक। अन्य मुख्य स्थान देखते हैं अपन। गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे, इसे ताम्र सभ्यता की जयनी कहा जाता है। गणेश्वर को सुनारी झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। सुनारी कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोह प्राप्त हुए थे। इसवाल उदयपुर में पड़ता है। यह औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इसवाल को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। कुराड़ा नागौर में पड़ता है। इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। जोधपुरा ये जयपुर में पड़ता है। ये साथी नदी के जयपुर में पड़ता है। साथी नदी के किनारे पड़ता है। आलनिया कोटा में पड़ता है। ये शैल चित्रण प्राप्त हुई है। यह खोज BS वाड़कसर ने की थी। गढ़तला बूंदी में स्थित है। यह शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नलियार सभ्यता सांबर में स्थित है और यहाँ पर जो सांबर में स्थित है, सांबर झील के किनारे स्थित है। दोस्तों ये आपका पुरातत्विक स्थल पूरे हो गए हैं और जो भी नए
PDF पढ़ाऊँगा मैं उसमें नए मिलेंगे। आप इसको रटे पढ़े, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आएंगे। ये NCERT में से बनाए हुए क्वेश्चन है और आप इसको पढ़ोगे तो फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।